गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी लाइफ की एक न्यू इवेंट आज ऐड होने जा रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से जर्नी करने जा रहा हूँ मुंबई टू पटना। वो नाइट शिफ्ट था और मैं ऑफ़िस आया था और कुछ इस तरह से शेड्यूल की थी मैंने कि ऑफ़िस से ही मैं फ़्लाइट से पटना के लिए रवाना हो जाऊँगा। फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है तो मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से। बैग दे दो भाई। हाँ सर, चेक कर लीजिए बैग अपना। हाँ ठीक है, दो ना। इधर ही आप अपना चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में। नहीं, सब नहीं, सही। ऐसा नहीं है, चेक कर लीजिए। क्या चेक करूँ? चेक क्या करूँ, सब सही रहेगा। हूँ और रिक्शा के लिए बाहर आया हूँ। एक्चुअली फ़्लाइट पहले 6:55 की थी, बाद में 8 बजे की फ़्लाइट हुई है। वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा अर्ली निकला हूँ मैं। फ़र्स्ट टाइम जर्नी अगर आप किसी न्यू सोर्स ऑफ ट्रैवल से करते हो तो थोड़ा सा एक अलग एक्साइटमेंट और हेजिटेशन भी होता है। भले ही आपको सब कुछ पता हो कि इतनी देर पहले आपको चेक इन करना है, ये है, कुछ भी हो, नई नई चीज़ अगर आपको करनी होती है तो थोड़ा सा आप घबराहट, खुशी, बहुत सारा इमोशंस मिक्स रहता है। तो रिक्शा से एयरपोर्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ अभी। सुबह का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं मैं, अभी लगभग 2 घंटा है। यहाँ से किधर अंदर जाना होगा? सीधा जाना जा रहे हैं ना, सीधे एकदम जाओ। सीधे जा रहे जाके? हैं ना, देखो। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अब यहाँ से आगे की जर्नी, तो सब कुछ नया है मेरे लिए। थोड़ा सा एक एक स्टेप पर मुझे पूछना पड़ रहा है। अब एयरपोर्ट ही है तो भाई कहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म से कोई इंसान एयरपोर्ट पे आए तो थोड़ा अलग हो जाता है सब कुछ। तो मेरा टिकट स्पाइस जेट से है तो यहाँ पर मुझे अपना टिकट दिखाना पड़ेगा। तो ये काउंटर है स्पाइस जेट का। प्रोसीजर को देख के लगता है कि ट्रेन का जर्नी ज़्यादा इजी, बट टाइम बचाना है तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। बहुत चलवाते हैं यार, बहुत चलना पड़ता है। पूरा स्कैन हो चुका हर चीज़ का। जो मेन लगेज था ट्रॉली वो अब वहीं मिलेगा, वो लगेज में जा चुका है। काफ़ी सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, अभी भी टाइम है काफ़ी। तो 70 नंबर गेट पर मुझे आना था, मैं यहाँ आ गया हूँ। अभी थोड़ा और वेट करना है यहाँ पे। एक्चुअली फ़्लाइट अपनी लेट हुई थी थोड़ी, अभी 6:30 होने को है और 8 बजे की फ़्लाइट है। अभी फ़्लाइट थोड़ा डिले है, सो आप मेरे पीछे तरफ देख सकते हैं आपकी फेवरेट शॉप लोगों के लिए। तो थोड़ा वेट करना है अभी। एयरपोर्ट की एक दुनिया अलग ही दिखती है, काफ़ी अलग सब कुछ दिखता है। सामने फ़्लाइट्स दिख रहे हैं जिनका टाइम हो चुका, वो फ़्लाइट आ चुकी है। एयरपोर्ट पे बार भी है, मतलब जहाँ जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलते हैं। तो मैंने सिर्फ जानकारी के लिए पूछा कि क्या प्राइस है उसका। तो जो बाहर सबसे कम प्राइस का जो ब्रांड है, जैसे ओल्ड मॉन्क रम, तो उसका कुछ 30 ml का चार्ज 400 रुपीज़, मतलब अगर एक पैक 60 ml आप लेते हो तो उसका 800 रुपये कीमत है। मतलब एक बॉटल जो बाहर एक जनरल शॉप से हम खरीदते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा एक पैक 1 पैक 60 ml शराब की कीमत है यहाँ पे। तो ये है एयरपोर्ट की दुनिया। अगर आप सफ़र प्लेन से करें या ट्रेन से, अगर डिले हो जाए तो फिर सफ़र का मज़ा थोड़ा फीका पड़ जाता है। वही कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। जो एक शेड्यूल माइंड में सेट हो जाता है कि आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेते हो कि मुझे अपना जर्नी इस तरह से प्लान करना है।
अगर उसके जगह पर 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी टाइम डिले हो जाए तो कुछ मज़ा अधूरा हो जाता है ट्रैवलिंग का। इसी तरह टाइम पास हो रहा है मेरा यहाँ एयरपोर्ट पे और बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करने को मिल रहा है। ज़्यादातर लोग वेटिंग वाले ही दिख रहे हैं यहाँ पे। ये व्यू है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ अपने प्लेन के आने का। प्लेन बोलते बोलते मुंह से ट्रेन निकल जाता है। वो सामने मुझे जाना है। फ्लाइट का टाइमिंग और बढ़ गया, इसके चलते थोड़ा परेशानी हो रही है सबको। ऐसा रिएक्शन नॉर्मल है। 8 बजे का टाइम और डिले कराने के बाद तुम ये बताओगे 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा। ऐसे कम परफेक्ट फ़्लाइट डिले होने का फ़िलहाल का कंपनसेशन यही है। चाय पीकर थोड़ा खुश हो जाइए। ऐसे अगर चाय एयरपोर्ट पे ख़रीदने जाएं तो काफ़ी महंगी है, पता नहीं कितनी के। लोग बोलते हैं 300-350 की चाय होती। स्टाफ पर भड़कने से कुछ सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है, सिर्फ एक मन का भ्रांस निकलता है। फ़िलहाल चाय एंजॉय करें, वेट तो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती जा रही है, फ़्लाइट डिले है, तो भाई थोड़ा नज़ारा ही देख लिया जाए। ये नज़ारे अगर पहली बार देखें तो ऐसा लगता है कि कितना अद्भुत नज़ारा है ये एयरपोर्ट का जो मेन फ्लाई ट्रैक जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती है, इसका दृश्य। ये हो गई होता है जय कर भाई, लेट चाहे सभी। मैंने भी कभी नहीं इंतज़ार हो गई इम्तिहान की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। इंतज़ार और लंबी होती जा रही है। नाश्ता भी आ चुका है, इडली वड़ा। शायद और डिले होने का चांस है। हंगामा की पूरी तैयारी हो चुकी है। जब फ़्लाइट लेट हो जाए तो गांव की कहावत याद आती है कि ज़्यादा होशियार लोग 3 जगह परेशानी झेलते हैं। 2 जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनमें से एक एयरपोर्ट होगा। 4 घंटे इंतज़ार के बाद अब उम्मीद लग रही है कि शायद हम लोग शायद लास्ट बॉल जब तक नहीं फेंक दिया जाए तब तक नहीं बोल सकते कुछ। ऑलमोस्ट मजाक बन गए हम लोग आज। ये हवाई जहाज़ का सफ़र ज़्यादा नहीं, 5 घंटे डिले हुआ है। अभी भी चांसेस और आगे हम लोग उम्मीद लगा कर लाइन में लग गए हैं बोर्डिंग के लिए। तो देर लगा उसे। लास्टली 12:05 का टाइम फ्लैश कर रहा है। पेशेंस लूज होना स्वाभाविक है। ऑलमोस्ट 6 घंटा हो गया है, 6 घंटा से ज़्यादा हो गया और इनके बाद का कोई क्लियरेंस नहीं रहता। अगर ऐसा रहता तो हम पहला फ्लाइट पे ना बेवकूफ़ बने, पहले फ्लाइट की जगह।
बार हवाई जहाज़ का सफ़र। लोग तरसते हैं कि भाई हम एक बार हवाई जहाज़ पे जाते हैं। ये देखिए यही हवाई जहाज़ का सफ़र है। स्पाइसजेट बोलो ना, नाम बोला उसका हवाई जहाज क्यों बोल रहे हो? सब नहीं खराब, स्पाइसजेट वाले। बहुत मुश्किल, बहुत सारे मतलब झगड़ा लड़ाई के बाद अब फाइनली हम लोग बस में तो चढ़ रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में अभी तक ऐसा, जब तक हम लोग बैठ नहीं जाएं प्लेन में तब तक लगेगा कि बहुत बहुत प्रॉब्लम है। वेरी बैड एक्सपीरियंस अभी तक का, रियली बैड। हमको नहीं लगा था कि एरोप्लेन में ऐसा हो सकता है। इतना लड़ाई तो अपनी ज़िंदगी में हम कभी किए ही नहीं थे। लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, लगभग 6-7 घंटा सब लोगों ने वेट किया है। फ़्लाइट पर जाने के लिए बस खुल चुकी है और हम लोग फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं बस से। खाना किया इधर आपका 6 का सामने अपनी स्पाइस जेट की प्लेन दिख रही है। काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र अभी तक का रहा है। बहुत इमरजेंसी। चलिए लास्ट में भी इतना खर्चा किया पैसा खर्चा बस की भी लड़का हो इसके लिए पैसा दिया कि भाई पहुंचेगा। इंडिगो के पैसेंजर से लगता है कि एकदम नहा धोआ के एकदम फ्रेश है। हम लोग लग रहा है कि कहाँ मजदूरी करके मजदूरी करके आए हैं। हम लोग को कहीं से भेजा गया है कि खादान वगैरह से काम करके। अभी जाके पूछो कि इंजीनियर कौन है, बुलाओ भाई, इंजीनियर को बुलाओ। सामने इंडिगो की फ़्लाइट जो हम पर हंसी उड़ा रही है कि लोग स्पाइस जेट वालों बर्दाश्त करो। तो फाइनली हम लोग बस से बाहर आ रहे हैं। जो फ़्लाइट के अंदर जाना है, ऐसी बस जो लोग अंदर जा रहे हैं। इतने नज़दीक से प्लेन देखने का मौका मिल रहा है और इसी रास्ते से हम लोग अब अंदर जाएंगे। 15 सीट नंबर जिसका है उसके उधर चले जाओ। 15 की बात बोले, 17 इधर 17 है ना। क्या सीट है सर मैम, क्या सीट नंबर पे? मैं इनको बताऊँ, वो बता देंगे 8 नंबर पे। ओके, 6 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद अभी हम लोग फ़्लाइट में इन किए। अभी और कितना वक्त लगेगा, शायद थोड़ा वक्त और। ये छोटा बैग ऊपर रख सकते हैं। लगभग सभी लोग अपना अपना सीट ले चुके हैं और अब सफ़र शुरू होने का इंतज़ार है। सबने बहुत तकलीफ़ झेला है, अब तकलीफ़ों का सिलसिला कम होना चाहिए। हाँ बेटा, रुक मेरा शक्ल। अभी बॉम्बे से टिकट ले रहा है पटना के लिए भी जहाज। इससे 5 लाख सबको निकटतम द्वार तक पहुंचने में मदद करेंगी। अधिक जानकारी रखें, सीट पॉकेट में रखें, सुरक्षा कार्ड को ध्यान से पढ़ें। Take on range for the Mashabi, you go to active option club. This is also not processing others. Now 6 seconds to the aircraft to the rear, to hold the wings and for the front. In case of low visibility, the aircraft is 1 flight, please guide you to the nearest exit for more information. Please leave the safety information card in the seat pocket.
आपकी कुर्सी के नीचे एक रक्षा रखिए कृपया 9:30 बस ओनली यूज इमरजेंसी अंडर द इंस्ट्रक्शन थैंक यू। डिपार्चर की तैयारी करने कुर्सी की देखभाल में ट्रेन के बंद करने कुर्सी सीधी करने में इसका भी सिंगल दिया हुआ था, हिसाब से आप बता रहा ज़मीन अब नीचे दिख रही है अभी कुछ, सिर्फ बादल ही बादल चारों तरफ। कहते हैं लोग कि बादलों के ऊपर आप उड़ते हो, आज वाकई ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। बादल में रोटी दिखाऊंगा, दीजिएगा एकदम भेजेंगे। मैं भी जो दिया वो आपको भेज ऐसा लग रहा है जैसे धरती और आसमान के बीच में एक बादल की दुनिया अलग है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे धरती नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बादल है और बादल के ऊपर हम वाकई बादलों के ऊपर हम चले। ये पटना शहर जो आसमान की ऊंचाइयों पर से दिख रहा है। आगे में जा रहा है वही घाट की वजह से जो इस तरफ ब्रिज जाती है। लाइट टर्न मार रहा है, लो ब्रिज अच्छे से पूरा आसमान की ऊंचाइयों से अब ज़मीन की तरफ हम लोग फिर से जा रहे हैं, जहां हमारी सच्चाई। पटना शहर मुंबई से आसमान की दूरी तय कर कर अब पटना की धरती पर हम लोग कदम रखने वाले हैं। पटना गोल गोल घुमा रहा है। जय गंगा भैया। भाई ग्रुप वगैरह किधर गया, इतना दूर था मतलब। ये है पटना। चला के दिया पक्षी चला मत
अरे उधर दिया। We are landing now. Just Landed. Oh my god. चक्कर. Oh my god. That is weird. जूस खत्म इसका। चलो Finally we are landed. Mumbai to Patna on ground. अभी उतराया। गलती से हम लोग दुबई तो नहीं आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पटना हवाई अड्डे में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। पटना हवाई अड्डे अब पे आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय 5:14। Ladies and gentlemen, welcome to Patna. अभी इधर से ही आए ना हम लोग। Even now using mobile phones. The temperature outside is 40 degrees Celsius. डिपो सबसे मस्त है। जयप्रकाश नगर हवाई अड्डा हम लोग पहुंच चुके हैं अब। पटना की धरती पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो फाइनली हम लोग अब फ्लाइट के बाहर जा रहे हैं। पटना पहुंच चुके हैं। 6-7 घंटे की वेटिंग और अब लंबी जर्नी है 9 घंटे की। 9 घंटे की लंबी जर्नी। थैंक यू। बस विंडो सीट का थोड़ा मलाना, कोई बात नहीं। चलो भाई बाहर हम लोग आ गए हैं। थैंक यू एवरीवन। पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। बारिश की बूंदों के साथ पाटलिपुत्र में स्वागत है। तो पटना की धरती पर कदम रख चुके हैं हम। पटना में आ गया। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में हमारा स्वागत है। मेरी लगेज भी आ चुकी है और ओके, सो माय लगेज इज आल्सो रेडी टू गो। एयरपोर्ट के बाहर आ रहे हैं हम। सो ये रहा एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। मुंबई से पटना तक का सफ़र ये समाप्त हुआ। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा के बाहर का दृश्य है। और अब मैं अगले जर्नी के लिए फिर यहाँ तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।